Assalamu alaikum students. Today we will study about the thalamus. थैलमस के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे पिछले लेक्चर में भी। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि थैलमस जो है इट इज़ आल्सो अ मॉडिफाइड शूट, कि ये भी एक मॉडिफाइड जो है वो शूट ही है। एक्चुअली थैलमस फ्लावर की पेडिसल का टर्मिनल पोर्शन जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द थैलमस एंड इट विल बियर द पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन्स एंड द कार्पल्स. In most of the flower the thalamus is very short, but in some cases it may be the elongated, but mostly it is the reduced and the small, and it bears the floral leaves. The thalamus may be convex or the concave. अगर हम थैलमस को देखें तो इसकी शेप थोड़ी सी जो है वो चेंज हो सकती है. इट मे बी कॉन्वेक्स, इट मे बी फ्लैटेंड और द कप शेप्ड, and the insertion of the floral leaves upon the thalamus varies according to its shape. कि थैलमस की जैसी शेप होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है उसके ऊपर फ्लोरल लीव्स जो हैं वो लगे हुए हैं. अब थैलमस जो है इट मे बी कॉन्वेक्स. अगर कॉन्वेक्स होगा तो सारी बात है वो दरमियान से थोड़ा सा जो है वो एलिवेटेड होगा. अगर फ्लैटेंड होगा तो तब वो फ्लैट होगा. अगर कप शेप होगा तो सेंटर में से थोड़ा सा जो है वो बॉटम उसका जो है इट विल बी द डाउन. And the insertion of the floral leaves on it will be also variable according to its forms. There are the three main types of the arrangement of the floral leaves, showing the relative position of the calyx, corolla and androecium with respect to the gynoecium. यानी थैलमस के ऊपर फ्लोरल लीव्स की अरेंजमेंट को जब भी हमने स्टडी करना है तो उसको इस तरह से स्टडी करना है कि हमने देखना है कि रिलेटिव पोजीशन जो है वो केलक्स, क्रोला और एंड्रोशियम की क्या है विद रिस्पेक्ट टू द गायनेशियम. यानी गायनेशियम की जो पोजीशन होगी उसको हमने एक स्टैंडर्ड मानना है और उसके रिलेटिवली हमने देखना है कि केलक्स, क्रोला और एंड्रोशियम कहाँ लगे हुए हैं. आया वो गायनेशियम से अपर पोजीशन पे हैं या गायनेशियम से जो हैं वो लोअर पोजीशन पे हैं. तो देयर आर द थ्री प्रिंसिपल टाइप्स of the mode of the insertion of the floral leaves on the thalamus. These three types are named as the hypogynous, perigynous and the epigynous. यानी तीन तरह की जो है वो हमें कंडीशन इसमें मिलती हैं, hypogynous, perigynous and the epigynous. First of all we will discuss about the hypogynous. Hypogynous में क्या होता है कि thalamus is convex or the conical. ठीक है, थैलमस जो है वो थोड़ा सा कन्वेक्स यानी दरमियान से ऊपर को उठा हुआ होगा या थोड़ा सा कॉनिकल शेप का होगा. एंड गायनेशियम इज़ डिवेलप्ड ऑन द टॉप ऑफ द थैलमस. गायनेशियम जो है वो उसके बिल्कुल टॉप मोस्ट पोर्शन के ऊपर जो है वो लोकेट करेगी. वेयर एज द स्टेमन्स, पेटल्स एंड द कार्पल्स आर इंसर्टेड बिलो द गायनेशियम. और बाकी पार्ट्स जो हैं ये हमारे पास सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, ये स्टेमन्स हैं. यानी ये हमारे पास केलक्स, क्रोला और एंड्रोशियम. बाकी पार्ट्स जो केलक्स, क्रोला और एंड्रोशियम जो हैं वो इंसर्टेड बिलो द गायनेशियम. गायनेशियम सबसे अपर मोस्ट और बाकी तीनों पार्ट जो हैं वो उससे लोअर पोजीशन पे जो हैं वो प्रेजेंट हैं. सच फ्लावर्स आर नेम्ड एज द हाइपोगाइनस फ्लावर्स. जिनमें इस तरह की अरेंजमेंट हो उसको उन फ्लावर्स को हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर्स. फॉर एग्जाम्पल दिस हाइपोगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन ब्रासिका एंड द बटरकप. अब ब्रासिका में बहुत छोटा सा फ्लावर होता है और अकॉर्डिंगली उसकी पेडिसल भी बहुत नाजुक सी छोटी सी होती है और उसका थैलमस भी इंतहाई छोटा होता है. तो उसमें आम अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें कोई ख़ास डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं मिलती. लेकिन इसको हमने डिस्कस करना है हाइपोगाइनस के केस में. इन दिस केस इन द हाइपोगाइनस फ्लावर्स द गायनेशियम इज़ सेड टू बी द सुपीरियर. इसमें हम कहते हैं कि गायनेशियम या ओवरी जो है वो हमारे पास सुपीरियर है एंड द अदर फ्लोरल लीव्स आर द इन्फीरियर. ठीक है, जब भी हमने फ्लावर हाइपोगाइनस को डिस्कस करना है तो अगर हमने देखना है कि हाइपोगाइनस फ्लावर है तो वी विल से दैट द गायनेशियम इज़ द सुपीरियर एंड केलक्स, क्रोला, एंड्रोशियम ऑल द अदर थ्री पार्ट्स आर द इन्फीरियर. सेकेंड केस है दैट इज़ द पेरिगाइनस. कि पेरिगाइनस कंडीशन में क्या होता है, पेरिगाइनस फ्लावर्स में क्या होता है.
इसमें एक कंडीशन तो ये है कि द थैलमस में बी फ्लैटेंड, कि पेरिगाइनस में या तो थैलमस जो है वो बिल्कुल फ्लैटेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर सी जो है वो डिस्क बनाएगा, और डिस्क के बिल्कुल सेंटर में गाइनेशियम इज़ द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द डिस्क, whereas the stamens, petals and the carpels will be present around the gynoecium. Such flowers are named as the perigynous flowers. इस तरह की अगर कंडीशन होगी तो हम उन फ्लावर्स को भी पेरिगाइनस फ्लावर का वो नाम देंगे। लेकिन हमेशा पेरिगाइनस फ्लावर्स में ऐसे नहीं होता कि थैलमस जो है वो फ्लैट ही रहे, या जो है वो इस तरह से ही हो कि मिडल में जो है वो गाइनेशियम हो और वो बिल्कुल फ्लैट पोजीशन ले। समटाइम्स दिस फ्लैट जो है फ्लैट जो हमारे पास थैलमस है, इट बियर्स अ कॉनिकल प्रोट्यूबरेंस, उसके ऊपर एक कॉनिकल सा उभार सा आउट ग्रोथ सी जो है वो बन जाती है, और उसके ऊपर जो है वो गाइनेशियम लोकेट करेगी। तो इन दिस केस वी विल say that the gynoecium is the superior and the other floral parts are the inferior, and the flower will be considered as the perigynous. Sometimes in case of the perigynous flower, the thalamus usually becomes cup shaped more or less. इस तरह से जो है वो कप शेप पोजीशन जो है वो ले लेता है, कप लाइक, ड्यू टू द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द मार्जिन। यानी एक्चुअली इसमें भी बेसिकली जो है ना वो थैलमस हमारा फ्लैट ही है और सेंटर में उसके ये गाइनेशियम लोकेट कर रही है ये, लेकिन उसके मार्जिन जो हैं वो थोड़े से ग्रो कर गए हैं, मार्जिन थोड़े से ग्रो कर गए हैं किनारों से, इसकी वजह से जो है दे आर प्लेस्ड अपवर्ड, और ये केलक्स, और ये हमें केलक्स, क्रोला और एंड्रोशियम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और गाइनेशियम जो है वो हमें डीप पोजीशन में जो है वो नज़र आ रही है। तो इन दिस केस द गाइनेशियम इज़ एट द बॉटम and the calyx, corolla and the androecium are at the margins of the cup. So this type of the flower is also considered as the perigynous flower, and in all these cases of the perigynous flower the ovary will be considered as the superior. गाइनेशियम को हमने हमेशा सुपीरियर कहना है और दूसरे फ्लोरल पार्ट्स को इन्फीरियर ही कहना है, दो दैट दे आर अपीयरिंग टू द अबव। यहाँ पे लग रहा है कि गाइनेशियम नीचे है और दूसरे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो ऊपर हैं, या इसका सेकंड केस इसमें ये भी है कि ज़्यादा ही इसके मार्जिन जो है वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, और वो ग्रेजुअली जो है वो थोड़े से और ज़्यादा जो है वो ग्रो करके ऊपर की तरफ जो है वो चले जाते हैं। लेकिन ऐसे केस में भी हमने इनको पेरिगाइनस फ्लावर्स ही कहना है, और उसमें जो है इसको हम डिस्कस यही करेंगे कि ओवरी सुपीरियर और दूसरे फ्लोरल पार्ट्स आर द इन्फीरियर। अगरचे हमें देखने में लग रहा है कि ओवरी जो है वो इज़ लोकेटेड डाउन, लेकिन हमने इसको सुपीरियर ही कंसीडर करना है, हाइपोगाइनस में भी और पेरिगाइनस में भी। तीसरा अबाउट द एपिगाइनस, यानी एपिगाइनस फ्लावर्स क्या हैं कि इन सम ऑफ द फ्लावर्स द थैलमस ग्रोस अपवर्ड कंप्लीटली सराउंडिंग द ओवरी। ये थैलमस जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है और उसने कम्प्लीटली जो है वो ओवरी को जो है वो सराउंड किया हुआ है, एंड इट आल्सो बिकम फ्यूज्ड विद द ओवरी वॉल। ये ओवरी वॉल के साथ बिल्कुल टोटली थैलमस जो है वो फ्यूज़ कर गया, यानी ये स्टॉक है फ्लावर की और ये ऊपर इसका थैलमस है और वो उसके इर्द गिर्द ग्रो करता हुआ उसकी वॉल के साथ फ्यूज़ करते हुए टोटली उसको जो है वो सराउंड कर रहा है, ठीक है। जब ये इस तरह से सराउंड करता हुआ ग्रो कर रहा है तो इसमें क्या होगा कि ये केलक्स, क्रोला एंड एंड्रोशियम दे आर लोकेटेड एट द अबव पोजीशन, यानी सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन जो हैं वो लोकेट कर रहे हैं ऊपर वाली पोजीशन पे, और जो गाइनेशियम है या ओवरी जो है वो लोअर पोजीशन पे जो है वो लोकेट कर रही है। तो ऐसे केस में भी हम कहेंगे कि गाइनेशियम विल बी डिस्क्राइब्ड एज द इन्फीरियर। यहाँ पे हम कहेंगे हमारी गाइनेशियम या ओवरी जो है वो इन्फीरियर है, और दूसरे फ्लोरल पार्ट्स यानी केलक्स, क्रोला और एंड्रोशियम दीज ऑल आर द सुपीरियर, एंड द फ्लावर विल बी कंसिडर्ड एज द एपिगाइनस फ्लावर, और इस फ्लावर को हम नाम देंगे एपिगाइनस फ्लावर का। इट मीन्स कि चाहे फ्लावर हमारे पास हाइपोगाइनस है चाहे पेरिगाइनस है, ओवरी हमारे पास जो है वो सुपीरियर होगी, दूसरे पार्ट्स इन्फीरियर होंगे, लेकिन अगर हमारे पास एपिगाइनस फ्लावर है दैन द ओवरी विल बी इन्फीरियर एंड द अदर फ्लोरल पार्ट्स विल बी द सुपीरियर। एपिगाइनस फ्लावर जो है दीज आर फाउंड इन द पियर, एप्पल एंड द सनफ्लावर। स्पेशली इसमें सनफ्लावर को आपने जहन में रखना है, क्योंकि आपने नेक्स्ट जो है वो फ्लावर्स को डिस्कस करना है अपने प्रैक्टिकल में, तो उसमें जितने भी फ्लावर डिस्कशन में आएंगे सब में ओवरी सुपीरियर है, स्वाय इसके के सनफ्लावर के एक्सेप्ट सनफ्लावर। सनफ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें आपको लर्न करना पड़ेगा कि ओवरी इन्फीरियर है।
वैसे भी अगर हम थैलमस को जो है वो देखना चाहें तो ऑब्जर्व करके हम नहीं जज कर सकते कि ये सुपीरियर है या इन्फीरियर है, उसके लिए काफ़ी डीप ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही हम थोड़ा सा जो है वो लर्न कर लेते हैं, अपने जहन में रख लेते हैं कि कहाँ पे ओवरी हमारे पास सुपीरियर है और कहाँ पे जो है वो इन्फीरियर है। तो दैट इज़ अबाउट